Let's see this problem. A charged cell of radius r carries a total charge q given phi as the flux of electric field through a closed cylinder surface of height h, radius r, and with its center same as that of the cell. Okay? Here, center of cylinder is a point on the axis of cylinder which is equidistant from its top and bottom surface. Which of the following options are correct? ठीक है, तो बच्चों हमें ऐसा बोला गया है कि हमारे पास एक सेल है, चार्ज सेल है. ठीक है, सेल का मतलब हॉलो स्फीयर. एक चार्ज सेल है. ठीक है, इस पे चार्ज कितना है Q, और हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर भी है. हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर भी है. इस तरीके से इस सिलेंडर का रेडियस जो है ना स्मॉल आर देकर के रखा गया है, इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर देकर के रखा गया है. ठीक है, इसकी हाइट जो है ना वो h देकर के रखी गई है. ठीक है, अब अलग अलग कंडीशन दिए गए हैं 4 ऑप्शन में और हमें करेक्ट ऑप्शन उनमें से चुनना है ना. तो चलिए बच्चों, इन दोनों को कैसे रखा गया है, बिल्कुल कंसेंट्रिक रखा गया है. दोनों का सेंटर जो है ना एक ही है. तो मैं आपको रख करके दिखा देता हूं एक बार कैसे रखा गया है. ये इस तरीके से रखा गया है ना, ये इस तरीके से रखा गया है. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इसकी रेडियस स्मॉल आर है और इसकी हाइट जो है वो कैपिटल एच. अब आते हैं अपने ऑप्शन नंबर ए पे. बच्चों अपना ऑप्शन ए कहता है कि अगर h 2r से बड़ा हो जाए और स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा हो जाए तो फाई की वैल्यू q बाई एप्सिलॉन होगी. तो पहले फिगर बना लेना चाहिए हमें, है ना. चलिए फिगर बना लेते हैं. बच्चों अपने पास ये रहा स्फीयर, है ना. अब हमें एक ऐसा सिलेंडर बनाना है जिसका रेडियस जो हो उस स्फीयर से बड़ा हो और इसकी हाइट जो हो वो 2r से भी बड़ी हो. तो क्या ये सिलेंडर ऐसी नहीं बनेगी, है ना. ये सिलेंडर ऐसी बन जाएगी जिसकी हाइट जो है वो 2r से बड़ी है, h ग्रेटर देन 2r है और इसकी रेडियस जो है वो ग्रेटर देन r है ना. तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा स्फीयर इसके अंदर है. तो Q इनक्लोज्ड सिलेंडर का कितना हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा, जिसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि इस केस में इसका फ्लक्स कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा. चलिए बच्चों दूसरे ऑप्शन पे आते हैं. इफ h लेस देन 8r/5 एंड r लेस देन 3r/5. हो गया टाइम, बस लास्ट क्वेश्चन है, बस 5 मिनट और. h लेस देन 8r/5 एंड r लेस देन 3r/5. तो बच्चों ये जो बी नंबर ऑप्शन है अपने पास, अगर इसमें हम फिगर बनाए तो ये हमारे पास स्फीयर है, और अगर हम सिलेंडर बनाए इस केस में तो हमारा जो सिलेंडर हो जाएगा ना वो इस स्फीयर के अंदर आ जाएगा. वो क्या हो जाएगा, इस स्फीयर के अंदर आ जाएगा. मैं किस ऑप्शन की बात कर रहा हूं, बी वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूं. तो आप देख सकते हो अगर सिलेंडर अंदर आ जाएगा बी वाली केस में तो इसमें कोई चार्ज इनक्लोज नहीं होगा, क्यू इनक्लोज 0 हो जाएगा. तो फ्लक्स कितना हो जाएगा इस केस में, 0 हो जाएगा, है ना. तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो भी अपना राइट आंसर है. अब चलते हैं ऑप्शन डी पे. पहले चलते हैं ऑप्शन डी पे. ऑप्शन डी क्या कहता है, h ग्रेटर देन 2r है लेकिन r जो है ना वो 3r/5 है. सबसे पहले फिगर बना लेते हैं. फिगर बनाते हैं ऑप्शन सी का. तो बच्चों हमारे पास एक ऐसा सिलेंडर है, ये पहले स्फीयर बना लिया, अब सिलेंडर बनाते हैं. तो सिलेंडर की हाइट जो है ना वो 2r से बड़ी है, यानी कि इसकी हाइट तो बड़ी होगी लेकिन रेडियस जो है ना इसका वो कम है. इसका रेडियस जो है वो कम है. तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, इस क्वेश्चन में बच्चों फ्लक्स कैसे निकालना है, क्यू इनक्लोज जो हो जाएगा ये और ये हो जाएगा, है ना. कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना. लेट से कि बच्चों ये वाली एंगल जो है ना वो अल्फा है. लेट से कि ये वाली एंगल जो है वो अल्फा है. अब हम जानते हैं ये तो स्मॉल आर होगी और ये कैपिटल आर होगी. तो यहां से हम क्या कॉस अल्फा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. तो अगर हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकालें तो ये, है ना, कॉस अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हमारा हाइपोटेनस है.
तो कॉस अल्फा की वैल्यू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, और यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, है ना। तो आप यहाँ से ये अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो, कॉस अल्फा आ जाएगा। तो उसके बाद चार्ज इनक्लोज जो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं ना, उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके चार्ज इनक्लोज निकाल सकते हो, चार्ज इनक्लोज निकल जाएगा तो फिर आप फ्लक्स निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन डी की हम बात कर लेते हैं, हम कौन सी बात कर रहे हैं, ऑप्शन डी की, है ना। ऑप्शन डी में चलते हैं। तो ऑप्शन डी में अगर मैं कॉस अल्फा निकालूं, ऑप्शन डी में कॉस अल्फा निकालूं तो अंडर रूट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ऑप्शन डी में स्मॉल आर बाई जो कैपिटल आर दे करके रखा हुआ है वो 3/5 है ना, 3/5 का स्क्वायर यानी 9/25। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो कॉस अल्फा इतना आ गया, तो यहाँ से क्यू इनक्लोज कितना आ जाएगा, क्यू इंटू 1 माइनस 4/5, तो ये कितना आ जाएगा Q/5, है ना। तो इस केस में जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q/5 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/5 एप्सिलॉन नॉट। तो हम कह सकते हैं बच्चों ऑप्शन डी जो है अपना राइट आंसर है ना। ऑप्शन सी जो होगा वो रॉन्ग होगा। आप इसी तरीके से उसको सॉल्व करके देख सकते हैं, है ना। तो जो बच्चों हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है, Q इनक्लोज बराबर Q1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, और गॉस लॉ का, गॉस लॉ, ठीक है।